Am I audible? Yes, sir. Okay. तो आज पिछले क्लास में हमने कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे डैम्पिंग देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ये एक हमारा स्केल रहता है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, फुल स्केल की पोजीशन। यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, पॉइंटर होता है। जब भी हम सप्लाई ऑन करते हैं तो क्या होता है, इस पॉइंटर के ऊपर एक डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है, डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है। उस डिफ्लेक्शन फोर्स से क्या होता है, यहाँ से एक डिफ्लेक्शन टॉर्क मिलता है हमें, पीडी, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तभी जब टीडी लगेगा तभी क्या करेगा, पॉइंटर मूव करेगा, ठीक है। जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो क्या होगा, क्या होता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है कि नहीं, तो हमने पहले ही देखा है। अब देखो ये पॉइंटर, मान लो कि ये हमारा जो हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग वैल्यू है ये, ठीक है। ये पॉइंट मान लो कि ये 5 एम्पियर, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से स्केल है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैलिब्रेशन किया हुआ है। सो मान लो कि हमारा मेजरिंग जो वैल्यू है 5 एम्पियर, ठीक है। सो क्या करेगा, जब भी हम सप्लाई से इसे कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, पॉइंटर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब कि पॉइंटर थोड़ा थोड़ा करके लेफ्ट टू राइट की तरफ इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। तो जब मूवमेंट होगा, मान लो कि हमारा क्या है, 5 एम्पियर, ये हमारा मेजरिंग वैल्यू है। तो इससे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क ग्रेटर देन कंट्रोलिंग टॉर्क, और इसके दाहिने तरफ मतलब इस साइड पे क्या होता है, मान लो कि पॉइंटर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क से कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पॉइंटर होता है ये मूव करता है, मूव करते 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 एकदम ये जो हमारा मेजरिंग वैल्यू है यहाँ पर ये फिक्स नहीं होगा, इसके ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट के आसपास ये पॉइंटर कुछ समय तक ऑसिलेट करेगा। तो मान लो इस पॉइंट को क्रॉस करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन में क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंटर को क्या करेगा, पुश करेगा लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। तो ये पॉइंटर स्लोली स्लोली इस पॉइंट को क्रॉस करके फिर यहाँ तक आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। इस पोजीशन में अगर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कंट्रोलिंग टॉर्क से, सो इसको राइट डायरेक्शन, ये जो लेफ्ट टू राइट के तरफ इसे फिर पुश करेगा। सो ये जो पॉइंटर है अब इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा होगा तो लेफ्ट की तरफ पुश करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम लेगा, ठीक है। पॉइंटर स्टेडी स्टेट पोजीशन में आने के लिए कुछ टाइम लेगा, मतलब कि यहाँ पर कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, इस तरह से
यहाँ पर वाइब्रेट करते करते फाइनली स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, ये क्यों होता है? ये हर एक हम जानते हैं कि इसका तो एक इनर्शिया होता है कि नहीं? इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया के वजह से ही इस पॉइंटर कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, ऐसा मूवमेंट ये करेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आके पॉइंटर स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले ये ऑसिलेशन चलता रहेगा। तो ये ऑसिलेशन अगर चलेगा तो क्या होगा, हमारा जो रीडिंग लेने में काफी टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? इसका जो रीडिंग लेने में हमें टाइम लग जाएगा। तो इस ऑसिलेशन को हमें कम करना है, ठीक है। इस ऑसिलेशन को हमें कम करने के लिए, जैसे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है, पिछले क्लास में ही हम डिस्कस किए थे। सो इस ऑसिलेशन को कम करने के लिए भी हमारा एक सिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये डैम्पिंग सिस्टम क्या करेगा? डैम्पिंग सिस्टम एक डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, और डैम्पिंग फोर्स से हमें क्या मिलेगा? एक डैम्पिंग डीएमपी, डैम्पिंग टॉर्क मिलेगा, ठीक है। ये डैम्पिंग टॉर्क इस ऑसिलेशन को कम करके इसे स्टेडी स्टेट पोजीशन में फिक्स कर देगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पर जो डैम्पिंग सिस्टम है, बेसिकली तीन टाइप का होता है, ठीक है। बेसिकली थ्री टाइप्स। वन, फर्स्ट वन क्या होगा? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। सेकंड, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। और थर्ड क्या होगा? एडी करंट है। बेसिकली ये तीन टाइप का डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो देखो, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मतलब एयर के फ्रिक्शन के वजह से जो हमें फोर्स मिलता है या फिर टॉर्क मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डैम्पिंग फोर्स और डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन हमें मिलेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क मिलेगा, वो क्या होगा? डैम्पिंग टॉर्क होगा या डैम्पिंग फोर्स होगा। और एडी करंट के वजह से एक जो टॉर्क हमें मिलेगा या फोर्स मिलेगा, उसे हम डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, ठीक है, सिस्टम। तो पहला पॉइंट जो है, ये हम ले लेते हैं, है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता क्या है? देखो, यहाँ पर हम एक सिस्टम लगाते हैं, जैसे कि एक चेम्बर रहता है, ठीक है। एक चेम्बर रहता है, चेम्बर के अंदर पिस्टन रहता है, हम पिस्टन कहते हैं, ठीक है। हम पिस्टन कहते हैं, ये चेम्बर है, यहाँ पर एयर है, ठीक है, यहाँ पर एयर है। और इस पिस्टन के साथ हमारा ये जो पॉइंटर होता है, ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो पॉइंटर है, यहाँ पर एक पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर क्या है? पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पर मान लो एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल।
बेसिकली क्या होता है देखो यहाँ पर, सो पहले केस में हम देखते हैं एक चेम्बर होता है, चेम्बर के अंदर एयर होता है, यहाँ पर एक पिस्टन होता है, पिस्टन के साथ पॉइंटर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है, मान लो पॉइंटर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट राइट की तरफ मूव कर रहा है। सो पॉइंटर अगर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है, पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो एयर है, मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, VC। VC मतलब ये चेम्बर का जो एयर है इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और इसका जो प्रेशर है मान लो वो क्या है, PC है, प्रेशर ऑफ द चेम्बर, ठीक है। और ये जो बाहर का जो एयर है, बाहर का, ठीक है, इसका मान लो P है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये बाहर का प्रेशर है, ये क्या है, ये अंदर का प्रेशर, चेम्बर के अंदर का प्रेशर है PC, और इसका जो वॉल्यूम है चेम्बर का क्या है, VC, ठीक है। तो क्या होता है, पॉइंटर अगर इस पोजीशन में, इस पोजीशन से राइट की तरह अगर इसका डिफ्लेक्शन होगा, मतलब मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरह इनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या होगा, मूव करेगा इनवर्ड डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम जानते हैं क्या है, बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं, PV इज इक्वल टू K, ऐसा बॉयल्स लॉ में हम करते हैं, PV कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इन दैट केस मान मान लो कि if if needle move moves लेफ्ट की डायरेक्शन में, सॉरी राइट, राइट, मतलब राइट की डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो है क्या होगा, पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, एज द पिस्टन मूव्स इनवर्ड, पिस्टन क्या करेगा, जब हम नीडल को राइट की तरफ इसके मूवमेंट करेंगे, ठीक है, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा अगर राइट की तरफ होगा तो ये पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन, चेम्बर की तरफ अंदर की तरफ का मूवमेंट होगा। जब इसका मूवमेंट अंदर की तरफ होगा तो यहाँ पर जो स्पेस है, ये जो एयर है, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा, है कि नहीं, इसका जो वॉल्यूम VC है, VC क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर VC डिक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा, P जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पर जो PC है, चेम्बर प्रेशर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। तो देखो पॉइंटर अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर इसका डिफ्लेक्शन होगा तो पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो इसका प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये पिस्टन पिस्टन को आउटर डायरेक्शन में पुश करेगा। इसका यहाँ का प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, पीसी क्या होगा, पीसी ग्रेटर देन टीए होगा, हो जाएगा।
वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पीसी ये से ज्यादा हो जाएगा, तो पीसी अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो पिस्टन है इसको पुश करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंटर जो टॉर्क, जो ऑसिलेशन के वजह से जो टॉर्क यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ना, रिफ्लेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, जो भी टॉर्क यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, उस टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगेगा। ठीक है, हमें एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को ही हम डैम्पिंग फोर्स कहेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस एयर के फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, एक इस टॉर्क का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क हमें मिलता है, तो इस टॉर्क को ही हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। तो अगर पीसी पीए से ज्यादा हो जाएगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये पुश करता है। ठीक है, तो इसको, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको ये अपोज करेगा, तो यहाँ पर एक स्टेडी स्टेट सिचुएशन में लाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, ये टॉर्क। तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये जो नीडल है, ये नीडल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इफ नीडल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, मतलब क्या, ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन, तो ऐसा होगा तो ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पहले जब लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था पॉइंटर का, तब क्या हो रहा था, ये पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा था। लेकिन अब जब पॉइंटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, मतलब ये पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। सो पिस्टन अगर आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। पिस्टन अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, यहाँ का वॉल्यूम क्या करेगा, यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एज द पिस्टन मूव्स आउट, मतलब जब भी पॉइंटर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो ये पिस्टन क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा, मूव आउटवर्ड। ठीक है, ऐसा जब होगा तब हम यहाँ का जो क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या करेगा, पीसी इंक्रीज करेगा। स्पेस तो बढ़ रहा है ना, पिस्टन अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ का स्पेस बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पीसी विल पीसी विल, मतलब पीसी जो है क्या करेगा, ये जो चेंबर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्रेशर का चेंबर अगर डिक्रीज करेगा यहाँ पर देखो, तो पिस्टन क्या करेगा, अगर यहाँ पर पीसी लेस देन पीए हो जाएगा, मतलब यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो पीए से कम हो जाएगा। ऐसा अगर होगा तो क्या क्या होगा, ये जो प्रेशर है पीए, ये पिस्टन को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा तो क्या होगा, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ऐसा जब होगा देखो, पॉइंटर अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आने की वजह से इस यहाँ का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो यहाँ का प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सो क्या करेगा, पीए ये ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो पीए पिस्टन को फिर से ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ इसको पुश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी इस पॉइंटर के वजह से, पॉइंटर के मूवमेंट के वजह से स्टेम का जो मूवमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स मिल रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक यहाँ पर फोर्स मिल रहा है। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स मिल रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। और इस डैम्पिंग फोर्स के वजह से ही हम हमें यहाँ पर एक डैम्पिंग टॉर्क मिल रहा है, डैम्पिंग टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। और यहाँ पर अगर पीए पीसी अगर इक्वल होगा, पीसी इज इक्वल टू अगर पीए होगा, मतलब चेंबर का जो एयर प्रेशर है ये और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इक्वल होगा तो तब क्या होगा? इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? जब ऐसा होगा तब ये तो स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाएगा, है कि नहीं? स्टेडी स्टेट पोजीशन में आएगा जब ये इज इक्वल टू पीसी होगा, तब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ का जो पॉइंटर है, पॉइंटर हमारा जो स्टेडी स्टेट पोजीशन है, मतलब 5 एम्पियर यहाँ पर इस पोजीशन में आके क्या करेगा? रुक जाए। ठीक है, मतलब ऑसिलेशन खत्म। ठीक है, तो इस ऑसिलेशन को कम करने के लिए ही हम कुछ इस तरह का सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक हो गया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है? यहाँ पर भी एक कंटेनर रहता है, इसके अंदर फ्लूइड रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है? फ्लूइड रहता है। इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड रहता है और ये फ्लूइड जो होता है ये बेसिकली ऑयल होता है। ठीक है, ये एक ऑयल होता है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंटर रहता है यहाँ पर, इससे एक पॉइंटर लगा रहता है। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंटर है और यहाँ पर तो स्केल होता है। ठीक है, स्केल होता है। सो क्या होता है? और हाँ, ये ऑयल के अंदर इसके साथ एक फ्लोटिंग सिस्टम रहता है। ठीक है, फ्लोटिंग सिस्टम या फिर फ्लोटिंग, इसको फ्लोटिंग डिस्क भी कहते हैं। फ्लोटिंग डिस्क वाटर के अंदर रहता है ये, या तो फिर ऑयल के अंदर रहता है। ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर इससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग डिस्क कहते हैं, फ्लोटिंग डिस्क। तो देखो, हम जानते हैं हर एक फ्लूइड जो होता है, हर एक फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, है कि नहीं? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, तो जब भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से, मतलब सिस्टम को हम जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब प्रोवाइड होगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोवाइड होगा और वहां पर क्या होगा? एक ऑसिलेशन आ जाएगा। सो उस ऑसिलेशन की वजह से पॉइंटर का जो मूवमेंट है, मान लो पॉइंटर का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन, ऐसा अगर होगा तो इसके साथ ये जो डिस्क होता है, फ्लोटिंग डिस्क, ये जुड़ा रहता है। तो इस डिस्क का भी एक मूवमेंट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो कि ये डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा।
ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये जो डिस्क है, ये डिस्क मान लो कि डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड की तरफ मूव जब करेगा तो ये मटेरियल का तो एक विस्कोसिटी विस्को प्रॉपर्टी रहता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लूइड इसको ऊपर की डायरेक्शन में इसको एक फोर्स देगा, ठीक है? मतलब ये प्लेट अगर ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ अगर जो मूवमेंट होगा तो वो ये ऑयल भी या फिर ये फ्लूइड भी क्या करेगा, इस डिस्क को ऊपर की तरफ एक फोर्स देगा, ठीक है? वैसे ही दूसरे साइड पे देखो, यहाँ पर ऊपर की तरफ डिस्क का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में विस्कोसिटी की वजह से एक प्रेशर देगा, ठीक है? तो ये प्रेशर जब देता है तो देखो ये प्रेशर क्या होता है, हमारा जो हमारा जो ये जो ऑसिलेशन के वजह से जो फोर्स हमें मिल रहा है, ये जो फोर्स दे रहा है वाटर, इसका वाटर हो या फ्लूइड हो, ऑयल हो, जो भी हो, इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स दे रहा है, ठीक है? देखो, ये जो फोर्स दे रहा है इसके वजह से ही हमें एक टॉर्क मिल रहा है। इस टॉर्क को हम क्या कह रहे हैं? इस टॉर्क को हम डैम्पिंग टॉर्क कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ से हमें एक डैम्पिंग फोर्स एक डैम्पिंग फोर्स मिल रहा है। डैम्पिंग फोर्स किसके वजह से मिल रहा है? फ्रिक्शन के वजह से। इसका फ्रिक्शन, फ्लूइड का फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से हमें एक डैम्पिंग फोर्स मिल रहा है। डैम्पिंग फोर्स से हमें क्या मिल रहा है? डैम्पिंग टॉर्क मिल रहा है, ठीक है? डैम्पिंग टॉर्क मिल रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम टीसी कह रहे हैं। सॉरी, टीसी नहीं, तो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा टी डैम्प, ठीक है? टी डैम्प, जिसे हम डैम्पिंग टॉर्क कह रहे हैं। सो बेसिकली इसका यही फंक्शन है, ठीक है? फ्लूइड फ्रिक्शन जो डैम्पिंग होता है, ये फ्लूइड की जो विस्को प्रॉपर्टी होता है, विस्को प्रॉपर्टी की वजह से ही उस जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स मिल रहा है। इस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स या फिर डैम्पिंग टॉर्क कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऑयल यूज किया जाता है। ऑयल यहाँ पर ये जो डैम्पिंग सिस्टम में रहता है, ये और इसका और भी एक प्रॉपर्टी क्या है? इंसुलेटिंग, ठीक है? मतलब ये यहाँ पर इंसुलेशन के काम भी कर रहा है, ठीक है? इंसुलेशन के काम भी करेगा, इसलिए हम ज्यादातर यहाँ पर ऑयल को यूज करते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम कहाँ पर यूज करेंगे? सब टाइप के मीटर के ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि जो हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे कि पीएमएमसी होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन होता है, डायनेमोमीटर टाइप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप मीटर होता है। ऐसे अलग-अलग सा उसका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के वजह से इसके अलग-अलग नाम होता है, ठीक है? तो सारे के सारे एमीटर जो है, एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, वो कभी मूविंग आयरन टाइप होता है, कभी भी मूविंग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल भी होता है, मतलब पीएमएमसी होता है, कभी भी डायनामोमीटर टाइप ऑपरेशन भी वहाँ पर रहता है, ठीक है? सो ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है, ये हम इस टाइप के जो मीटर होता है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली यूज़ होता है, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो वोल्टमीटर हो, ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्टमीटर ही होता है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम ये फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम यूज़ करेंगे। और ये जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमने दिखाया, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? मूविंग आयरन, एमआई, ठीक है? मूविंग आयरन, डायनामोमीटर, एमआई टाइप, डायनामोमीटर टाइप, ठीक है? हॉट वायर, हॉट वायर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? हॉट वायर टाइप क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है? तो बेसिकली मूविंग आयरन, डायनामोमीटर टाइप एंड हॉट वायर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, वहाँ पर हम ज़्यादातर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम यूज़ करते हैं।
ये जो मूविंग आयरन देख रहे हो, डायनामोमीटर देख रहे हो, हॉट वायर देख रहे हो, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जान लो कि ये इस इंस्ट्रूमेंट्स में एमआई, डायनामोमीटर एंड हॉट वायर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वहां पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वहां पर हम क्या करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग को हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो है, और एक डैम्पिंग है जिसे हम एडी करंट डैम्पिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। तो एडी करंट क्या होता है ये तो पहले ही पढ़ चुके होंगे ट्रांसफार्मर में, यहाँ पर फिर एक बार देख लो कि बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक डिस्क रहता है, यहाँ पर एक डिस्क रहता है, इसके साथ पॉइंटर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंटर कनेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पर स्केल है, स्केल है। सो ये जो डिस्क यहाँ पर रहता है, इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग डिस्क, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग डिस्क। और इस डिस्क के पास क्या है, एक मैग्नेट रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नेट रहता है, इस तरह से एक मैग्नेट यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, इसे हम डैम्पिंग मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। डैम्पिंग, इसे हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग मैग्नेट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक डिस्क रहता है, ठीक है, डैम्पिंग डिस्क। तो देखो यहाँ पर मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा जिस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा। अब जब देखो पॉइंटर का जब अगर मूवमेंट होगा, राइट की तरफ हो या लेफ्ट की तरफ हो, जब पॉइंटर मूव करेगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ ये जो डैम्पिंग डिस्क है, ये डैम्पिंग डिस्क का भी मूवमेंट होगा, ठीक है, डैम्पिंग डिस्क का भी मूवमेंट होगा। तो हम जानते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मटेरियल को अगर हम उसका मूवमेंट करेंगे, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो फैराडे कहता है, फैराडे लॉ कहता है, क्यों, क्योंकि ये डिस्क का अगर मूवमेंट होगा तो ये क्या करेगा, ये जो फील्ड लाइन है या फिर फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको कट करेगा, है कि नहीं। नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो फ्लक्स लाइन है या फील्ड लाइन है, अगर ये डिस्क का मूवमेंट होगा तो क्या करेगा, ये फ्लक्स को कट करेगा। तो फ्लक्स को अगर कट करेगा तो इस डिस्क के अंदर क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के वजह से इस सर्कुलर लूप में यहाँ पर क्या होगा, एक करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट भी इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा, है कि नहीं। तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इसको हम एडी करंट कह रहे हैं। तो ये जो एडी करंट प्रोड्यूस्ड होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ यहाँ पर तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गए, एक फ्लक्स कट करने की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गए और यहाँ पर एक करंट भी आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो करंट जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करेगा, ये जिस कॉज की वजह से ये प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको ही ऑपोज करेगा। ये कौन कह रहा है, ये लेंज कह रहा है, ये लेंज लॉ पूरा है ना। तो लेंज क्या कर रहा है, कह रहा है, लेंज यही कह रहा है कि यहाँ पर जिस कारण की वजह से ये ईएमएफ या फिर करंट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो उस कारण को ही क्या करेगा, ऑपोज करेगा। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा
वो जिस फील्ड की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ है उसको अपोज करेगा। मतलब इस पॉइंटर के जो मूवमेंट है, इस पॉइंटर के मूवमेंट के वजह से ही क्या हुआ है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, एक एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। तो ये जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, वो इस पॉइंटर का जो मूवमेंट है इसके वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो इस मूवमेंट को ही ये अपोज करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फैराडे लॉ भी पढ़ चुके होंगे, लेंज लॉ भी पढ़ चुके होंगे। तो लेंज लॉ हमें यही कहता है कि जिस कारण की वजह से यहाँ पर ये करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है वो उसको डायरेक्टली अपोज करेगा। मतलब पॉइंटर के मूवमेंट के वजह से इस चीज का मूवमेंट हुआ है, इस चीज का मूवमेंट होने की वजह से फ्लक्स कट हुआ है, फ्लक्स कट करने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, उसके वजह से ये जो करंट है प्रोड्यूस हुआ है। तो अब ये क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, जिस कारण के वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, मतलब इस पॉइंटर के मूवमेंट के वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो ये अब क्या करेगा, इसको ही अपोज करेगा। ठीक है, कोई इस मूवमेंट को अपोज करेगा, मतलब मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स देगा। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ मूवमेंट होगा तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ फोर्स देगा, और लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा तो ये क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ इसका फोर्स होगा। मतलब के जिस डायरेक्शन में ये पॉइंटर का ऑसिलेशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हमें एक फोर्स मिलेगा। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स। और इसके वजह से जो टॉर्क हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, डैम्पिंग। तो बेसिकली यही 3 डैम्पिंग सिस्टम है। ठीक है, इतना तक क्लियर है।